उग्रवादियों को हथियार सप्लाई करने के मामले में बीएसएफ का जवान ही निकला उग्रवादियों के हथियार सप्लायर। इसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। झारखंड के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उग्रवादियों और अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। देश के 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान अब तक कुल 9 लोगों को पकड़ा गया है। इसमें बीएसएफ का एक जवान और एक सेवानिवृत्त जवान भी शामिल है। झारखंड के आईजी अभियान एवी होमकर ने दावा किया है कि हथियार सप्लायरों के खिलाफ यह आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। हथियार तस्करों के पास 9,000 राउंड से भी ज़्यादा कारतूस, 14 आधुनिक पिस्तौल और 21 मैगजीन सहित कई सामान भी बरामद किए हैं। आप खुद भी सुने उन लोगों ने क्या कहा। कुल 9 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उसमें से 4 लोगों के बारे में पहले पिछली प्रेस वार्ता में बताया गया था। 5 जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें अरुण कुमार सिंह, ये बीएसएफ 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का ये वहाँ पर कार्यरत था और कोत का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुल्ढाना ज़िले से। उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान, ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। और इसमें अरुण कुमार सिंह की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि अरुण कुमार सिंह 116 बटालियन में पूर्व में कार्यरत था और वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इस पूरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया था और उसके द्वारा बीएसएफ के और अन्य लोगों को इस कार्य में संलिप्त होने के लिए उसको इन्वॉल्व किया गया। और वो जो कार्तिक बेहरा जिसकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई है, उसके साथ उसने अच्छा संपर्क स्थापित किया। कुछ और अन्य लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता चला है, उनके माध्यम से वो एम्यूनेशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया है। और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं, उनको वो एम्यूनेशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। इसमें इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जो टीम गई थी, उन्होंने वहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण का कार्य करते हैं और उससे देश के अलग अलग जगहों पर अवैध हथियार भेजा जाता है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। इनसे जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके आधार पर आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी वहाँ से कुल बरामदगी इसमें अरुण कुमार सिंह जिसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से की गई थी, उसके पास से 909 राउंड्स गोली बरामद हुआ है। और कार्तिक बेहरा जो 116 बटालियन में था, वहाँ सर्च अभियान के बाद 8304 राउंड्स रिकवर किया गया है। और महाराष्ट्र की टीम के द्वारा 14 जो महाराष्ट्र में एटीएस की टीम गई थी, वहाँ से 14 पिस्टल और 21 मैगजीन और इसके अलावा अन्य मोबाइल फ़ोन्स और बाकी मोटरसाइकिल वगैरह इसकी पूरी वो बरामदगी की गई। इस पूरे छापामारी में एएसपी कपिल चौधरी आईपीएस और इनके अलावा आशुतोष कुमार सत्यम पुलिस उपाधीक्षक भोला प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान रंजन, पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार, पुलिस निरीक्षक लव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बबलू कुमार, इंस्पेक्टर असित कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर शिव नारायण, सब इंस्पेक्टर संजय दास, रोहित कुमार सिंह, विश्वजीत अरुण, ये सभी लोग इस पूरे ऑपरेशन के पार्ट थे। और इसके बाद भी हम लोगों ने अलग से टीम बनाई है जो कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो आगे फर्दर लिंक्स आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। देखिए, झारखंड राज्य में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं और संगठित आपराधिक जो गिरोह है, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु और उनके जो गिरोह के जितने सदस्य हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और उनको जो आर्म्स, एम्यूनेशन और अन्य जो इस तरीके की जो सप्लाई है, वो सप्लाई चेन को
डिटेक्ट करने के लिए और उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के द्वारा झारखंड एटीएस को एक विशेष अभियान में लगाया गया है। और इस अभियान में झारखंड एटीएस के द्वारा लगातार इस पूरे नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो कि जो जितने भी संगठित आपराधिक गिरोह है और उसके अलावा जितनी उग्रवादी संगठन है, वो संगठन उनके बीच में जो भी नेक्सस है, उसके अलावा उनकी जो भी सप्लाई चेन्स है, उनके विरुद्ध एटीएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कई सारे अंतर्राज्यीय नेटवर्क उजागर हुए हैं, कई सारे अंतर्राज्यीय चैनल्स उजागर हुए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता आज एटीएस को मिली है। विगत कई दिनों से झारखंड एटीएस की टीम इस कार्य हेतु झारखंड राज्य के अलावा पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, इन सभी स्टेट्स में लगातार छापामारी कर रही थी। और इसी छापामारी के क्रम में झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आर्म्स एम्युनिशंस का सप्लाई उग्रवादी संगठनों को साथ साथ जितने भी बड़े बड़े आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उनको सप्लाई करता है। और इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशंस और अलग अलग जो एम्युनिशन होती है, जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था, जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं, जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। उल्लेखनीय है कि विगत क्या नक्सल मूवमेंट की भी जानकारी नक्सलियों को ये मुहैया कराते थे? नहीं, ऐसी कोई बात कहीं से भी स्पष्ट नहीं आई है सामने में। और ये भी मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कुछ एक तत्व है जो इस तरीके की कार्रवाई में शामिल है, लेकिन बाकी सारी फोर्सेस हमारी जो है पूरे ईमानदारी के साथ एंटी नक्सल ऑपरेशंस में कंधे से कंधे मिलाकर सारे कोई अपने कार्य कर रहे हैं। और जो इस तरह के तत्व जिनका नाम आया है, शामिल हुआ है, निश्चित रूप से ये उसके लिए हम लोग जो कानून में कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है वो निश्चित रूप से करेंगे, ताकि कभी भी इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की हरकत की पुनरावृत्ति नहीं हो। सर, सोर्स क्या है? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है। वो जैसे इन्वेस्टिगेशन में आएगा हम लोग अपने पुलिस पेपर्स में सब बड़ा सीरियस है और खासकर कैंप से अगर आप किसी को पकड़ रहे हैं और 3-4 लोग अब सामने आ गए। पहले एक इशू कि कहाँ से इनको इतना मिल रहा है और सोफिस्टिकेटेड वेपन है, तो मतलब क्या ये जो पैरामिलिट्री को जो हथियार जाता है उसका वो वेपन है क्या? वहाँ से चोरी हुआ है या कुछ है? नहीं, वेपन्स तो देखिए, ये वेपन्स जितने रिकवर हुए हैं, ये वेपन्स बेसिकली एक जैसे बताया गया आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी, एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर पे ये एक नेक्सस काम कर रहा था, जिसमें महाराष्ट्र का बुल्ढाना ज़िला है और एमपी का बुरहानपुर ज़िला है। इन दोनों ज़िलों के बॉर्डर पे ये बेसिकली एक ग्रुप है जो काम कर रहा था। और ये लोग बुरहानपुर में इन लोगों ने एक सेटअप लगाया हुआ था और उसमें ये लोग इस तरीके के हथियारों का मैन्युफैक्चरिंग करते थे। और इसका फिर जो है ये जो पूरा नेटवर्क जो आर्म्स और एम्युनिशन का जो है, उसमें उसके माध्यम से फिर इसको अलग अलग जगह पे सप्लाई किया जाता था। तो हमें अभी काफ़ी सारी लिंकेजेस मिली है, ये इनके द्वारा कहाँ कहाँ सप्लाई किया गया है, तो उस पर अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है और फर्दर जो फॉलोअप कार्रवाई है वो की जा रही है। इसमें निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ये पूरा एक मामला है, पूरा रैकेट है और इसके कई सारे लिंकेजेस मिले हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो झारखंड एटीएस की कार्रवाई है वो इस तरह से ऐतिहासिक है, क्योंकि ये नेटवर्क अभी तक कभी एक्सपोज नहीं हो पाया था। निश्चित रूप से, क्योंकि हमेशा हम लोग कहते थे कि आर्म्स एम्युनिशन आ रहे हैं, लोगों को, नक्सलियों को भी गोलियां मिल रही है या क्रिमिनल्स को इतने हथियार मिल रहे हैं। तो ये हम लोग एटीएस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से उस नेटवर्क पर
चोट करने में कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छी सफलता मिली और कई सारे लीड्स मिले हैं जिसको अभी फॉलोअप एक्शन में किया जाएगा। ये कार्रवाई लगातार चलेगी। इसमें देखिए, इसमें ये तो सेम लोकेशन है ना, फिर उसको देखिए, ये जो जहाँ से दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई हुई थी, ये और वो लोकेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है और इसमें हम लोगों को जो लीड्स मिले हैं उसका ये डेफिनेट एक लिंकेजेस जो झारखंड के जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स हैं उनके साथ में है ही, और साथ साथ जो यहाँ के CPI माओइस्ट संगठन है वो भी आर्म्स एम्युनिशन जहाँ से प्रोक्योर करते हैं, मनी जहाँ से वो लेते हैं, उस लिंकेजेस के बारे में भी इस माध्यम से हम लोगों को पता लगा है। तो इसका फर्दर फॉलोअप एक्शन में इसमें कार्रवाई होगी। उस संबंध में इसमें अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो कुछ सिस्टमेटिक जो ये है लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जा सके। ये कारतूस सर कहाँ बना था? 116 बटालियन का हेडक्वार्टर था, उसी हेडक्वार्टर का जो कोत है उसका ये जो बेहरा है, ही वाज इन चार्ज ऑफ दैट कोत। और वहाँ पे जब हम लोगों ने अपनी टीम भेजी थी और टीम के द्वारा वहाँ के पदाधिकारियों से संपर्क किया गया, फिरोजपुर पुलिस के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया, उनके द्वारा उनकी टीम भी दी गई थी और BSF के जितने वरीय पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी पूरा सहयोग ATS की टीम को दिया गया। खुद वहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स जो फ्रंटियर में है उनके द्वारा अपने सीनियर जो ऑफिसर से उनको इस पूरे अभियान में ATS टीम की सहयोग करने के लिए भेजा गया था। साथ साथ वहाँ के जो कमांडेंट है और जो अन्य पदाधिकारी है वो भी पूरी तरह से ATS टीम के साथ में इस पूरे जांच में उन्होंने सहयोग दिया और उसका ही ये फल है कि अल्टीमेटली जब पूरा कैंपस का सर्च किया गया उसके बाद वहाँ से इतना बड़ा सीज़र जो है करीब 8000 से ऊपर अलग अलग कैलिबर के एम्युनिशंस बरामद किए गए, जिसमें इंसास है, 9mm के है, इसके अलावा AK-47 के है और कई सारे इस तरीके के एम्युनिशंस और खाकी जो खाली जो एम्प्टी केसेस होते हैं उनका भी वहाँ से रिकवरी हो पाया। इसमें जो बटालियन हेडक्वार्टर के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने भी पुलिस को पूरा सहयोग किया और अब इसके फर्दर फॉलोअप की एक्शन की जा रही है। जैसे आपको पता है कि पूर्व में इसी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो अविनाश कुमार जिसको जो गया का निवासी है उसको अरेस्ट किया गया था और वो CRPF का सर्विंग कांस्टेबल था, बट वो पुलवामा में पोस्टेड था, विगत कुछ दिनों से वो भगोड़ा था। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट आई है और इसके अतिरिक्त जैसे हमने बताया कि फिरोजपुर के जो BSF के जो कुछ कर्मी थे उनकी इन्वॉल्वमेंट आई है। तो बहुत सारे नेक्सस है, बहुत सारे लिंकेजेस सामने में आई है, बहुत सारे अन्य लोग हैं जो कि इनसे संपर्क में थे, जो कि यानी फोर्सेस से रिलेटेड नहीं है, तो उनके बारे में भी हम लोगों को लिंकेजेस मिले हैं। और सभी स्टेट्स में जो फर्दर फॉलोअप के लिए जो टीम्स है वो कार्य कर रही है और जो एक्सपर्ट एजेंसीज़ है और जो अन्य स्टेट की जो अन्य एजेंसीज़ है उनकी भी हम लोग सहायता इसमें ले रहे हैं। और जैसे जैसे इसमें फर्दर और लिंकेजेस स्पष्ट होंगे, उनके खिलाफ जो एविडेंस आएगा उस हिसाब से आगे तो कार्रवाई की जाएगी। इन दोनों के बीच में डेफिनेटली देखिए, क्योंकि जो अलग अलग चैनल्स इसमें आए हैं उसमें कहीं ना कहीं सारे चैनल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जो फर्दर इसमें और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन लोगों को रिमांड पे लिया गया है और उस पर फर्दर हम लोग और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।